तभी आप इस जगह पर पहुंचे। आगे की कथा शुरू करते हैं। कल की कथा हमने कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन, उसके बाद में चीर हरण करके उन्होंने गोपों को अनुकूल किया था, ब्राह्मणों को भी उन्होंने अनुकूल किया और इंद्र का मान मर्दन करके देवताओं को भी अपने अनुकूल कर लिया था। इसके बाद में उनके मन में अपनी रास लीला के बारे में, अपनी गोपियों और राधा रानी को बताने के लिए उन्होंने मन में विचार किया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि रास लीला जो है उसके अंदर राजा परीक्षित आपको प्रवेश करवा रहे हैं। तो वो उनको कहते हैं कि सर्वे श्रोता सावधाना बन काट दो और आओ, हम सब अपने मन को लेकर कहां चलते हैं? वृंदावन में। जब मैंने पहले दिन बताया था कि न मन नहीं, बिना चलना है, हमें मन नहीं रखना है। अपने मन को किनारे सारी दुनिया से काट दो, अपना रिश्ता है मन का, उसको छोड़ दो और चलिए वृंदावन में। वृंदावन जो है वो प्रीति की, प्रेम की भूमि है। एक बार एक स्त्री जो है वो पोटली में बांधकर सिर पर रखकर वृंदावन में जा रही थी। किसी ने पूछा, मां इस पोटली में क्या है? तो बोली, संतों का अधरामृत है। अधरामृत मतलब होठों का, जूठा जिसको भगवान का कहते हैं, वैसे बोली संतों का अधरामृत है। बोले भगवान का तो अधरामृत सुना है, लेकिन ये संतों का अधरामृत क्या है? बोले जो संतों को खाया हुआ जूठन पड़ रहा है वो मैं बीन कर अपनी पोटली बनाई है, और वह जूठन प्रसादी थी जो वो मैं लेकर जा रही हूं। उसी को कहते हैं संतों का अधरामृत। और गोपियों को भगवान का अधरामृत नियमित मिलता था, और हमको यह प्रसाद मिलता है जिनके हृदय में भगवान बैठे। देखिए, रास लीला में जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, आप किसी भी विषय, किसी भी प्रसंग में जाते हैं तो उसका अंतरंग ध्यान होना जरूरी है। जब तक हम उस विषय की पूरी जानकारी नहीं कर लेते कि वहां क्या होना है, क्या लाभ मिलना है, तो उस प्रसंग में जाने से कोई फायदा नहीं है। वृंदावन में एक प्रतिष्ठित संत थे। वृंदावन के प्रेम और वैराग्य दोनों उनके जीवन में एक साथ देखने में आते थे। उनका यह नियमित था कि रोज भगवान के 3 लाख नामों को जपना। जब जप पूरा हो जाए तब भिक्षा के लिए जाना। कबो के अस करियो मन मेरो, कर करवा हरवा कुंजनी को कुंजनी मई बसेरो। भूख लगे तब मांगी खाइयो, गिनो न सांझ सवेरो। और ब्रजवासन के टूक झूठ अरु घर घर खात महेरो। कबहू के अस करियो मन मेरो। ब्रजवासियों के सिवाय वे किसी की रोटी नहीं खाते थे। एक दिन उनके पास एक सन्यासी आया। बोले, ब्रज में ऐसा क्या है कि आप बार बार वृंदावन वृंदावन बोलते हो? उनका नाम रामकृष्ण दास था। रामकृष्ण दास जी बोले, चलो आज भिक्षा के लिए मेरे साथ चलो। एक के घर गए और बोले, राधे श्याम राधे श्याम। जैसे कोई नारायण नारायण बोलता है तो उनके मुंह से एक ही निकलता था, राधे श्याम राधे श्याम। और वे बोलते, मैया रोटी मैया रोटी। बस देना लेना कुछ नहीं, खाली इतना ही, जैसे बच्चा बोले वैसे। वे अपने मुंह के जैसे सिवाय 2 शब्द के तीसरा शब्द नहीं बोलते थे। 2 शब्द बोलते थे, मैया रोटी।
चलते चलते खा लिया, जहां मिला वहां पानी पी लिया। उनको अज्ञात भिक्षु कहते थे। तो महात्मा ने बोला, राधे श्याम, घर में से एक माई निकली और बच्चे को जो गोद में लेकर दूध पिला रही थी। बोली, बाबा घर में रोटी नहीं है। बोले, रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दूध ही पी लूंगा। बोले, घर में दूध भी नहीं है, लो दूध पीना हो तो झट से अपने बच्चे को मुंह से कटोरा उठाया और बोले, लो पी लो। अब वो सन्यासी बोले, राम राम राम, इतने बड़े महात्मा है और तुम इनको झूठा दूध देती है। बोले, निगोड़ा बाहर से आएगा, वृंदावन में गाली निकालते हैं, बाहर से आएगा। फिर बोली, अच्छा ले, यह तो झूठा है तो ले ले, ऊपर ऊपर का झूठा गिरा दे और उसके नीचे का भी। सन्यासी ने रामकृष्ण दास जी से कहा, बाबा झूठा पीते हो? महात्मा ने क्या कहा, सूझना नहीं है क्या तुमको? घर में रोटी नहीं है, घर में दूसरा दूध नहीं है और वो अपने बच्चे के मुंह से कटोरा हटाकर हमको दूध दे रही है। नारायण, इसका प्रेम तो देखो, बच्चे को भूखा रख रही है और हमको दूध दे रही है। इसकी मर्यादा देखो। वृंदावन में पहले जब आए थे तो वृंदावन में पहुंचने की खुशी में काम भोग को तो इतनी जोर से फेंका कि वह बाहर जाकर गिर गया। महात्मा हमेशा कहते थे कि काम को उन्होंने पेरिस में गिरा दिया, धन को अमेरिका में, और धर्म के फेंकने में जरा हाथ ढीला पड़ गया तो वह गिर गया काशी में और मोक्ष को फेंक दिया हरिद्वार की ओर। हमें तो ब्रज में पहुंचने की खुशी है। भगवान ने घर घर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को लुटा दिया। वृंदावन पुरुषार्थ की जगह नहीं है, यह प्रेम की जगह है। नारायण तो आओ, वृंदावन चलिए और वहां पर आकर एक ध्यान रखना, किसी बात पर गौर मत करना। एकमात्र आपको हमें ध्यान यही रखना है कि काले काले श्याम सुंदर और बिजली की तरह चमकती गोपियां, कितनी फुर्ती होती है उन गोपियों में जो नाचती हुई बिजली की तरह चमकती है। पादन्यासे ही पाद का विन्यास, यानी केवल अंगूठे पर नाच लेना, केवल एड़ी पर नाच लेना, केवल एक घुंघरू, दो घुंघरू, तीन घुंघरू बजा लेना, यह ध्यान की बात है। भला घर में जाकर करने की नहीं है ये बात, ये वृंदावन में ही आनंद आता है इसका। ये योग की तरह सीखने के बाद अभ्यास करने की नहीं है। अपने मन को इस रास के ध्यान में डुबो दो। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, मुख पर कितनी सुंदर मुस्कान है और नृत्य में कमर जो है ऐसे लचरती है कि अब कमर टूटी और कपड़ा को तो उनको ख्याल ही नहीं है, हो गया आवरण भंग। जब नाच रही हो भगवान के ध्यान में तो कपड़ा अस्त व्यस्त हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुंडल है वो इतने बड़े बड़े हैं कि नाचते नाचते गालों का चुंबन कर रहे हैं, शरीर का ध्यान नहीं है, छूट गया शरीर, पसीने से तर बतर हुई भी, और जूड़े का जो बंधन है और कमर का बंधन है वो कितना ही घर से टाइट करके निकली थी वो खुल रहा है। वहां वृंदावन में बाबा कोई गांठ नहीं रहती, वहां सारे बंधन खुल जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जूड़े की गांठ है अविद्या ग्रंथि जिसको बुद्धि छोड़ती है, और कमर की गांठ है हृदय की ग्रंथि। अपने पराये का जिसे प्रेम छोड़ता है, ये दोनों गांठें गोपियों की छूट गई और वहां पर टूट गई। जहां प्रेम हुआ
ग्रंथि गई। फिर बोले क्या हुआ? बोले रस का जीवन में होना अति आवश्यक है। रस शब्द से आगे रास बना। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने रामानंद राय जी से पूछा कि ये रस क्या है? बोले अन्य किसी की जरूरत न पड़े, केवल अपने आप में शांत रहे तो वह है सबसे बड़ा रस। चैतन्य महाप्रभु ने कहा और आगे की बात? बोले अपने में शांत रहो और दूसरे की सेवा करो। इसका रस का नाम है दास्य रस। तो बोले और बोले हृदय में सद्भाव बना रहे और मैत्री बनी रहे, यह है सख्य रस, मित्रता का रस। बोले आगे केवल सद्भाव या मैत्री ही नहीं, स्नेह ही बना रहे, इसका नाम है रस। इस रस को कहते हैं वात्सल्य रस। जैसे मां के हृदय में बच्चे के प्रति और मधुर भाव हृदय में हो, पत्नी जैसे पति से प्रेम करती है, पत्नी में शांति भी है, पत्नी में सेवा भी है, पत्नी में मैत्री भी है और पत्नी स्नेह भी दे सकती है। जो स्नेह मां दे सकती है वह भी पत्नी दे सकती है। जो मैत्री मित्र दे सकता है वह पत्नी भी दे सकती है। जो सेवक सेवा कर सकता है वह सेवा पत्नी भी कर सकती है। लेकिन साथ साथ एक वस्तु ऐसी है जो पत्नी दे सकती है, जो कोई नहीं दे सकता, वह है मधुर रस। यह रस परिपाक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा और आगे? बोले इनको आगे की बात समझ में नहीं आती। इसके की बात आगे की बात है, वह बात है गोपियों में। गोपियां ही श्री कृष्ण को मधुर रस देती है। वे कृष्ण का रसास्वादन करती है। एक सखी शब्द है, एक सखी स्पर्श है, एक सखी रूप है, एक सखी रस है, तो एक सखी गंध है। एक सखी गंध होकर कृष्ण की नासिका से प्रवेश करती है और दूसरी सौंदर्य बनकर कृष्ण की आंखों में आ जाती है। एक स्पर्श बनकर उनकी त्वचा में आ जाती है और एक संगीत बनकर उनके कानों में आती है। गोपी चंद्रावली कहती है कि तुम भोग्य और हम भोक्ता, हम तो तुमको भोगेगी। ललिता कहती है कि हम भोग्य और तुम भोक्ता, तुम हमको भोगो, हम तुम्हारे भोग्य हैं। लेकिन राधा रानी के प्रेम में भोक्ता और भोग्य का भेद नहीं। एक ही रस बारी बारी से सांवरी शीशी से आया, फिर स्वर्णी शीशी में गया। कृष्ण ये आकार दो है और रस एक ही है। प्रेम का परिपाक ही उसकी उत्तरोत्तर भूमिकाओं में प्रकट होता है। इसलिए हृदय में प्रेम नहीं है, वह हृदय शमशान है। कितनी बड़ी बात महात्मा ने कही कि जिस हृदय में प्रेम नहीं वह शमशान है। बोले गोपियों में क्या है? ठन गोपाल तो थी, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अगले की भी तो मर्जी है ना। अगले ने पसंद कर ली, खुश हो गया, बोले हमको तो गोपियां चाहिए। अरे भाई गोपी तो एकदम मस्त बैठी हुई है, उसको तो गाय दूहने से, दही जमाने से, मक्खन बनाने से, गोबर पाथने से छुट्टी नहीं। वह बेचारी प्रेम क्या करेगी? तो कृष्ण ने कहा अच्छा हम इनके सामने अपना असीम सौंदर्य, असीम माधुर्य, असीम प्रेम, असीम वात्सल्य, असीम सख्य, असीम स्वकुमार्य प्रकट करेंगे। अपना सारा का सारा सौस्वर्य बांसुरी में भरकर अपना समूचा अधरामंत जो है वहीं तक पहुंचाएंगे। अब वो गोपी के पीछे पीछे चल दिए। गोपी मुंह फेर लेती है,
बोली नहीं, तो फिर बांसुरी बजाना और नाचना शुरू कर देते हैं। तो गोपी के मन में आया, जरा देख ले, देखने में क्या लगता है? कर्म, कोई धर्म थोड़े ही बिगड़ता है देखने में। देखने में तो कोई धर्म नहीं बिगड़ता। देख लिया, बांसुरी बंद हुई तो मन में आया थोड़ी देर बात कर ले, इसमें क्या धर्म बिगड़ता है? बांसुरी बंद हुई तो बात कर ली, फिर मन में आया जरा छू ले, यह कैसा लगता है, देखने में कितना सुंदर सुकुमार है। तो भगवान ने अपना सौंदर्य प्रकट किया। क्यों किया? बांसुरी क्यों बजाई? अपना सौंदर्य उनके सामने फिर क्यों प्रकट किया? अपना सुकुमार, अपना प्रेम क्यों बताया? उनको खींच लेने के लिए और अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। धीरे धीरे हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की रास पंचाध्याय के अंतरंग में प्रवेश कर रहे हैं। पहले अध्याय का प्रवचन चल रहा है। इसके पहले अध्याय का अर्थ क्या है? साधन करने में असमर्थ जो गोपियां थी, जो घर के काम धंधे में व्यस्त थी, कोई पति को भोजन करवा रही थी तो कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, कोई हलवा गर्म कर रही थी। ऐसी गृहस्थी में अत्यंत आसक्त स्थिति में भी जो गोपियां थी, उनको केवल भगवान को केवल ध्वनि से, ध्वनि के संकेत से धर्म और काम मोक्ष सारे संसार से छुड़ा करके और एक परमहंस परिव्राजक जैसा परित्याग कर सकता है, जैसा वैराग्य कर सकता है, वैसा त्याग और वैराग्य का सामर्थ्य उनके अंदर भर दिया। हम सब जानते हैं कि भगवान की आज्ञा अप्रतिहत होती है। वे किसी के लिए संकल्प ले कि हमारे पास आए तो उसको जाना पड़ेगा, आज्ञा दे इसको करो तो करना पड़ेगा। कोई भी भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकता, ऐसा सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। पर उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों से कहा लौट जाओ, घर चली जाओ, तो देखो क्या आश्चर्य, गोपियों ने आज्ञा टाल दी और बोली हम नहीं जाएंगी। गोपियों के हृदय में दृढ़ता कहां से आई कि हम नहीं लौटेगी और आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। यही दृढ़ता उनके मन में कृष्ण ने भर दी है कि हमारी बात मत मानो। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, पर बोले कि अगर गुरु कहे कि तुम हमारे दर्शन के लिए मत आया करो, तो बोले गुरु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। फिर गुरु बोलते कि ये काम नहीं करना है, दर्शन नहीं करना है, तो वो बात माननी नहीं है। गुरु ने कहा रे देखो तुम कभी हमको मत खिलाओ, अब देखेंगे प्रेमी कैसे बनेगा, शिष्य कैसे बनेगा। तो भगवान की आज्ञा है कि तुम लौट जाओ। पर गोपियों ने कहा कृष्ण तुम्हारा यह वचन संपूर्ण श्रुति स्मृति शास्त्र अनुभव के विरुद्ध है। भगवान के पास आकर कैसे लौटेंगे हम? नहीं मानती तुम्हारी बात, भले नाराज हो जाओ, भले गुस्से हो जाओ, हम नहीं जाने वाली। खुद ही तो उन्होंने मना किया कि लौट जाओ, और फिर जब गोपियों के साथ अपनी चल नहीं पाती तो कहने लगे आओ आओ गोपियों रास विलास करो, और अपनी बात पलट दी। पहले कहा था लौट जाओ, अब कहते हैं कि आओ आओ और रास विलास करो। ऐसी विलक्षण है कथा इस अध्याय की, जिसकी कथा हम आप सब सुन रहे हैं। उसमें विलक्षण एक बात, हे भगवान सचमुच गोपियों के अंदर मान था और मान लेकर आई थी। भगवान ने उनका बड़ा सम्मान किया। 3 शब्द है इसमें देखिए,
एक तो कृष्ण चुंबक है, जो चूम ले वह चुंबक खींच ले अपनी ओर, उसको चुंबक। कृष्ण माने कर्षति, जो अपनी ओर खींचे। मैंने आपको बताया था कि दुनिया का कोई ऐसा भगवान नहीं है जिसके पीछे दुनिया दौड़ती है। एकमात्र अकेला कृष्ण ऐसा है जिसके पीछे पूरा विश्व दौड़ रहा है, अपने आप आ रहा है। और आप और हम तो जहां इस भारत भूमि में पैदा हुए हैं संकोच करते हैं, और अंग्रेजों को जाकर देखिए कभी पुरी और वृंदावन में पागलों की तरह हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए ढोलकी लिए हुए नाचते कूदते मिलेंगे आपको। कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। बोले भगवान अपनी ओर खींचता है, सोते में भी खींचता है, सपने में भी खींचता है और जागते में भी खींचता है। दूसरी बात है भगवता, भगवान है। तीसरी बात बताई महात्मा है, बोले भगवान है। महात्मा है, बोले कृष्ण है। हर चीज कृष्ण है। भगवान है माने ऐश्वर्यशाली है, और कृष्ण है माने प्यारा है। और महात्मा, बोले महात्मा यह बड़ी विलक्षण बात है। रास पंचाध्यायी का सार सुनिए कि गोपियां जब श्री कृष्ण के पास गई थी तो उनके अंदर अभिमान की मात्रा थी, जो वह लेकर आई थी वही उनको दिया, मान दिया। यही भगवान को सामने वाले को स्वतंत्रता दी थी। कृष्ण का इतना प्रेम लेकर ये गोपी आई, हमने इनको बुलाया। आज तक किसी गोपी को, किसी को मानने वाले को मैं प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यदि मैं कह दूं कि गोपियों तुम्हारे अंदर बहुत मान है, तो अरे कहेगी अरे अंदर, हमारे अंदर मान कहां, इनको दिखता कहां है। भगवान ने थोड़ा और मान मिला दिया उसने गोपियों के। अब तो तुम्हारे ऊपर लट्टू है और अपना प्राण देने को तैयार है, तुम्हारे लिए मान देना क्या है। दोनों हाथ फैलाकर भगवान खड़े हैं और बोलते हैं आओ गोपियां आओ, हमारे हृदय से लग जाओ। मैं आदिकाल से दोनों हाथ फैलाकर तुम्हारे लिए खड़ा हूं। एक दिन गोपी आएगी और हमारे हृदय से लगेगी। भगवान की भावना देखिए कितनी सुंदर थी। किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी की चोटी पकड़कर खींच ली, किसी के पांव पर एक हाथ लगाया, किसी के हृदय को छू लिया। यह क्या है? बोले यह सम्मान है उनका। यह काहे के लिए किया? इसलिए किया कि जिस दोस्त को लेकर वह आई थी उसको थोड़ा बढ़ाकर दोस्त को जाहिर कर दे, जिससे दोष जाहिर करने पर बिल्कुल छूट जाए। दूसरे अध्याय में यह बात आई है, यह भगवान के यश का वर्णन है। रूप के 700 विहार किया भगवान ने शुरू में, लेकिन जब उनको मान आ गया तो बोले ये हमारे सामने रहने लायक नहीं है। अब अकेले में बैठकर थोड़े दिन ध्यान किया जाए, थोड़े दिन माला भिड़ जाए और थोड़े दिन पूजा करें। अब जब इनका प्रेम बढ़ेगा तब फिर हमारे पास आकर हमसे मिलने लायक होगी। रास पंचाध्यायी का जो दूसरा अध्याय जो है यह भगवान के यश का वर्णन बताता है। आगे कहते हुए बताते हैं कि गोपी और गीत का जो प्रसंग है वह तीसरे अध्याय में भगवान के समग्र ज्ञान का वर्णन है। उसमें भगवान के प्रेम का वर्णन तो है ही, भगवान के तत्व का भी वर्णन है। कामदेव के मन को भी मंथन करने वाला भगवान का संपूर्ण सौंदर्य उस मनमत होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। गोपियों ने पूछा ऐसा होता है कि प्रेम करने पर प्रेम करता है,
एक प्रेम न करने पर भी प्रेम करता है, और एक प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करता। उन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? यह गोपियों का प्रश्न था। अब देखो श्री कृष्ण कितना प्रेम करते हैं। इस प्रसंग में बताया गया है, वे कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, उनकी जो श्री है, वह पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई। ये कपड़े की सुंदरता से सुंदरता नहीं होती, चमड़ी की सुंदरता का मान सुंदरता नहीं है। तुलसीदास जी ने इस पर एक बात लिखी, विसरस भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा है और अंदर विष भरा हुआ है। हृदय के सौंदर्य का नाम सौंदर्य होता है। गोपी ने कहा कि तुम प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते हो, कृतज्ञ हो। गोपियों के मुंह से निकला कृतज्ञ हो। कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने मेरे लिए कितना त्याग और वैराग्य किया। मेरे लिए तुमने लोक छोड़ा, मेरे लिए वेद छोड़ा, मेरे लिए शरीर छोड़ा। मैं तुम्हारे प्रेम को भीतर से पहचानता हूं। गोपियां, इतना प्रेम होने पर जो भी तुम्हारे अंदर गर्व है, उस दोष को धोने के लिए मैंने यह साबुन का काम किया है। तुम्हारे हृदय में और चिकनाई और स्नेह और प्रेम लाने के लिए मैं यहां से अंतर्धान हुआ हूं। मैं तो कभी तुमसे अलग हो ही नहीं सकता। उसके बाद में रास पंचाध्याय के अंतिम अध्याय में धर्म का वर्णन है, वो है भगवत धर्म। यह भगवत धर्म का प्रकाश है। जैसे सूर्य की प्रभा जब धरती पर छा जाती है या जहां से आते हैं, उस सूर्य का पता लगता है कि सूर्य धर्मी है और प्रभा उसका धर्म है। इसी प्रकार जब भगवान रास विलास करते हैं, यानी रस का विस्तार करते हैं, तब वे रसेश्वर है। अंत में उनका वैराग्य देखो। हे भगवान, गोपियां तो चाहती नहीं कि कृष्ण को छोड़कर जाए। गोपियों को तो अपने बाल का भी ख्याल नहीं, अपने कपड़े का ख्याल नहीं, छाती पर जो कपड़ा बांधते हैं इसका भी गोपियों को ख्याल नहीं, पायल नुपुर का भी ख्याल नहीं, हाथ में पहने हुए कंगन का ख्याल नहीं, और केस बिखरे में उसका ख्याल नहीं, शरीर का ख्याल नहीं, सब कुछ भूल गई। गोपियां कृष्ण को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं। पर मन में बिना इच्छा के घर वापस गई। कैसे गई? तो बोले भगवत प्रेम में जो वैराग्य है उसका स्वरूप दूसरा है, और सन्यासियों के निर्गुण ब्रह्म में जो वैराग्य रहता है उसका स्वरूप दूसरा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम में अपने ब्रह्मत्व को, अपने गोलोक को, अपने वैकुंठ को, अपने ईश्वरत्व को, अपने धर्म काम मोक्ष को भी, अपनी भगवत्ता को भी निखावर करके तब जब गोपी से प्रेम करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि प्रेम का राजा श्री कृष्ण। और प्रेम की रानी कौन? बोले गोपी। प्रेमी कृष्ण है और उनकी प्रियतमा गोपियां। श्री कृष्ण कितना प्रेम करते हैं कि अपना सारा समग्र भगवत्व गोपियों को अपने मिलाने में खर्च करते हैं। अपना सारा ऐश्वर्य, अपना सारा धर्म, सारा यश, सारा श्री, सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, यहां तक अपनी सारी भगवत्ता दांव पर लगाकर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट किया। नवीन भगवान श्री कृष्ण प्रेम को मुख्य मानते हैं। इतना प्रेम कि श्री कृष्ण में गोपियों के अयोग्य होने पर भी उनको योग्य बनाने के लिए
अपनी सारी की सारी भगवत्ता का जोर लगा करके उनको अपने बिहार के योग्य बना लेते हैं। कृष्ण की छवि ऐसी है, निराली है। बांके बिहारी की छवि जो है बड़ी आकर्षित करने वाली है।
कि आप सब मेरे साथ मिलके गाएं। और क्या कहना है? रमण छिपाऊं तो सबकी नजर से, गाइए, इतना मुश्किल काम नहीं है। रमण छिपाऊं तो सबकी नजर से, रमण छिपाऊं तो सबकी नजर से, तुझको छिपाऊं मेरे नैनों के पार में, तुझको छिपाऊं मेरे नैनों के पार में, सुन मेरे प्यारे इस दिल की ये पुकार, ना लग जाए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, आंखें बिहारी देखने ना कजरारे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, आंखें बिहारी देखने ना कजरारे, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए। बोलिए मोर बंसी वाले बोलिए राधा के श्याम की। हमारे कृष्ण तो जो है ना वो प्रेमी है। कैसे प्रेमी है कि उनको कुरुक्षेत्र में जब यशोदानंद मिल जाते हैं तो अपना सिर उनकी गोद में रखकर रोने लग जाते हैं। यह रोने वाला भगवान, मैया देती है हाथ में छड़ी, वे उससे डरते करते हैं कि मैया मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैया बांधती है, उखल में बंध जाते हैं और मैया की गोद में सर रखकर रोने लग जाते हैं। बड़ा विलक्षण प्रेम है उनके अंदर। सुदामा जी आते हैं तो उनको हृदय से लगा लेते हैं और टपाटप अपने मित्र के आने पर आंसू आंखों से आंसू गिराते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भला बताओ, जिसकी आंखों से आंसू गिरे वो प्रेम में है भगवान। स्वयं भगवान अपने भक्त के प्रेम में रो रहे हैं। हम पढ़ते हैं, बहुत चीजें पढ़ते हैं, रोज पर बात सूझती हमें कभी कभी है। सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने काम को भगा दिया, लौटा दिया कि तुम मनुष्य लोक में जाओ, पाताल लोक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, पर हमारे पास मत आओ। गोपियां स्वयं कहती है कि सब विषयों का परित्याग करके हम तुम्हारे चरणारविंद की प्रेमिका है। फिर गोपियों में यह काम आया कहां से कि गोपियां तो निष्काम प्रेमी है। गोपियों में काम आया कैसे? बोले हृदय के, गोपियों के हृदय में जो काम था उसको तो गोपियों ने लात मारकर भगा दिया था। गोपियों पर एक दृष्टि डालिए, गोपियों के हृदय में काम नहीं था। कृष्ण ने कहा, ओ मेरे हृदय के काम, तुम चलकर गोपियों के हृदय में बैठ जाओ। गोपियों का काम साधारण काम नहीं है। बोले कैसा काम है? बोले इसकी दो बात बताते हैं कि काम में और प्रेम में बाल फर्क है। क्या फर्क है? जहां काम होता है वहां प्रियतम के सुख में सुख नहीं।
काम में अपने सुख की लालसा है, अपने सुख की वासना है। और गोपी के प्रेम में, बोले गोपी के प्रेम की विशेषता क्या है फिर? क्या गोपी कभी सुखी नहीं होती? क्या गोपी सुखी होती है परंतु वह अपने प्रियतम को सुख पहुंचाकर सुखी होती है? एक पत्नी हो घर में और उसे अपनी भूख के मुताबिक बढ़िया भोजन बनाया, खूब खा लिया और अपनी भूख की तृप्ति कर ली, उसके बाद में थोड़ा सा अपने पति के लिए रख दिया। एक स्त्री अपने पति को रूखा सूखा खिलाती है और अपने लिए बोलती है आज ऐसा व्रत है, मेरा त्योहार है, आज त्योहार है, इसके लिए जो बढ़िया चीज बनेगी वो तो स्त्रियां अपने लिए बनाएगी। व्रत और त्योहार होता है तब तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, वह केवल स्त्रियों के लिए। गोपी के प्रेम में क्या विशेषता है? उद्धव जी ने कहा अरे गोपियां, श्री कृष्ण के विरह में तुमको बड़ा दुख होता है, तुम हमें आज्ञा दो, हमारे चरणों की धूली अपने सिर पे लगाकर आज ही मथुरा जाते हैं और श्री कृष्ण को पकड़ कर लाते हैं। कैसे नहीं आएंगे वो, हम उनके सखा हैं, मेरी बात जरूर मानेंगे। गोपी ने कहा उद्धव जी, यदि हम अपना दुख दूर करने के लिए, अपने सुख के लिए उनके बुलाती होवे तो वो कभी नहीं आएंगे। कितनी सुंदर बात कि हमें जाने का दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए और वो आए और हमें सुख मिले, ऐसा अगर मन में है तो वो ना आए। उनके आने से जो हमको सुख होगा हम यह मानती है, लेकिन हमें सुख देने के लिए यदि उनको संकोच हो तो वो कभी ना आए। जो सेवक साई मई संकोची, निज सुख दाई मति कोची। भरत जी क्या बोलते हैं कि जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर सुख चाहता है उसकी बुद्धि छोटी है। समुझई राम कुटिल करी मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। साहिब मुझे राम जी कुटिल समझे, मुझे अपना प्रेमी न समझे, और चाहे लोग भी कहे कि भरत रामचंद्र का और गुरु का दोरी है तो भले बोले, परंतु सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। हमारे हृदय में तो आपके अनुग्रह से सीता रामचंद्र जी का प्रेम बढ़े, न हमें लोक की प्रसिद्धि की जरूरत है, न हमें रामचंद्र जी की स्वीकृति की जरूरत है, न हम उनको संकोच में डालना चाहते हैं। दूसरी रीति गोपी की देखो, जैसे हमारे साधक लोग भजन करने वालों को आकर प्रश्न करते हैं, महाराज माला फेरते हैं तो भगवान की याद नहीं आती, बेटे बहू की याद आती है, दुश्मन की याद आती है, तो यह कैसे मिटे? और गोपी कहती है कि गाय दूधते समय बड़ी गलती हुई। क्या हुआ कि हमारे पास में आकर कृष्ण बछड़े की तरह मुंह करके कहता है कि गाय का दूध मेरे मुंह में डाल दो। तो हमने ऐसा समझकर सारा का सारा दूध कृष्ण के मुंह में दूध दिया, दूध हुआ तो बर्तन रह गया खाली और दूध सारा का सारा बह गया माटी में। जरा सावधान होकर देखती हूं तो वहां पर कृष्ण था ही नहीं। कितना प्रेम देखिए गोपियों के मन का कि वो हर पल ये सोचती कि कृष्ण हमारे पास ही खड़ा है। उल्टा हुआ ना, सोचा कृष्ण आया है उसको मुंह में दूध दे देती हूं और वो सारा का सारा दूध मिट्टी में मिल जाता है और बाल्टी खाली की खाली।
अब देखिए, एक दिन गोपी जाती है यमुना के तट पर। एक गोपी यमुना गई थी पानी भरने। मैं जमुना तट पर जाऊं, पर पानी भरा नहीं गया, तो यमुना जी से थोड़ी दूर बालू पर लगाकर सिद्धासन और पीठ की रीढ़ सीधी की, सिर सीधा किया, आंख आधी खुली करके हाथ दोनों गोद में रहकर बैठ गई, थोड़ा प्राणायाम किया और समाधिस्थ होने लगी। गोपी झट से सावधान हुई और बोली, बाबा ठहरो, उसका नाम मत लो। नारद जी कहते, एक बात सुनो गोपी, तुम यह क्या कह रही हो? क्या कृष्ण का ध्यान कर रही हो? कृष्ण की मानसिक सेवा कर रही हो? बोले उसका नाम मत लो, मैं तो जमुना तट पर अपना घड़ा भरने के लिए आई हूं। हाथ में मुरली लेकर आओ, सांवरा पानी लगा
बात, हाथ में मुरली लेकर वो सांवरा मांगे करने लगा, हाथ में मुरली लेकर वो सांवरा मांगे करने लगा। गोपी कहती है कि बाबा उसका नाम ही ना लो। सवेरे से जमुना तट पर पानी भरने आई हूं, यमुना जी ने घड़ा डुबाया तो मालूम पड़ा कि उसने पकड़ लिया। मैं घड़े को इधर खींचूं वह उधर खींचे, यमुना जल में खींचा खींची चल रही है। पर गौर से देखा तो कृष्ण कहीं पर है ही नहीं। बार बार ये मेरे मन का भ्रम है, ये बार बार ये भ्रम क्यों आ रहा है? ये कृष्ण का कोई दोष नहीं है, यह मेरे मन का दोष है। कृष्ण में मन सटाने के लिए ध्यान उपासना कोई समाधि नहीं लगा रहे, कृष्ण से मन हटाने के लिए हम समाधि लगा रही है। नारद जी कहते हैं कि देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी अपने मन का प्राणायाम प्रत्याहार आदि साधन से अपने मन को लगाना चाहते हैं श्री कृष्ण में, वो लगता नहीं है। और ये गांव की गंवार गोपी कृष्ण से मन हटाने के लिए प्राणायाम प्रत्याहार का अभ्यास कर रही है, वो लगाने के लिए और वो हटाने के लिए। जिसके लिए लोग बड़े बड़े ऋषि चाहते हैं कि हमें हमारे हृदय में एक बार भगवान श्री कृष्ण का पीतांबर फहरा जाए, नख छटा चमक जाए, गोपी कहती है कि वह हमारे हृदय से निकल जाए, और निकाले नहीं निकलता है। गोपी के प्रेम में जो यह तन्मयता थी, उसके कारण भगवान को उसको हृदय में बसाने के लिए नहीं, निकालने के लिए साधन करना पड़ता है। गोपी के हृदय में इतनी तन्मयता कि गोपी का मन क्या है। कभी गोपी ने अपनी आंख मोड़ी और देखे भीतर क्या है, हमारा मन क्या कर रहा है, देखे तो मन मिला ही नहीं। वह क्या है? वहां तो केवल एक श्री कृष्ण है, मन तो है ही नहीं। बोले तेरी गली में आकर खो गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूं। अपने दिल को ढूंढने के लिए अंदर अवमुख हुए तो वहां दिल नहीं मिला। कौन मिला? वहां पर श्री कृष्ण मिले। गोपियों की बातचीत में देखिए कृष्ण, गोपियों की चेष्टा किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। गोपियों की आत्मा भी श्री कृष्ण की उन्हीं का गुणगान करने के लिए आत्मा हर समय उनके भीतर जाती रहती थी। उधर राधा रानी बोलती है, अरे सखी मेरी हृदय में प्रेम कहां? यह तो सूखा मरुस्थल है। क्या कभी वह सौभाग्य होगा हमारे जीवन में जब हमारा हृदय प्रेम के अमृत समुद्र से लबालब भर जाएगा? वो दिन कब आएगा हमारे जीवन में? अभी तो मैं उनके बिना जीती हूं, उनको भुलाकर सोती हूं, उनके बिना खाती हूं, उनके बिना हंसती हूं, उनके बिना मैं दूसरों को आंखों से देखती हूं, दूसरों की बातें सुनती हूं। मैं उनके बिना जी रही हूं और मेरा नाम प्रेमी। नारद जी कहते हैं हृदय एक मंदिर है, मंदिर जो दीपक बरे, लखे न बाहर कोय, और 3% प्रगट भयो, अब गुप्त कौन विधि गोय। जैसे दीपक के अंदर भीतर दीपक जलता है पर बाहर से दिखाई नहीं पड़ता,
वैसे हृदय एक मंदिर है और प्रेम उस हृदय मंदिर की ज्योति है, अपने हृदय का मंदिर का प्रकाश है, वो बाहर जाहिर नहीं होना चाहिए। एक माता थी, एक से उनका बहुत प्रेम था, सचमुच था भला। गांव के लोगों ने पूछा, तुम उनसे बहुत प्रेम करती हो? बोली, नाना मेरे अंदर प्रेम का। अब महाराज गांव के लोगों ने शुरू कर दिया कि इनका प्रेम बहुत है, वो सिद्ध करने लगी कि नाना मेरा प्रेम नहीं है। फिर जब ज्यादा लोग बोले नहीं या प्रेम की निंदा करने लग जाए तो कहती थी कि प्रेम होता तो भला मैं निंदा करती। अब लोगों ने उन दोनों प्रेमियों के बीच में निंदा को डालकर अंतर डाल दिया। अंतर कैसे पड़ा? यह अंतर ऐसे पड़ा कि प्रेम बाहर जाहिर हो गया, सबको पता चल गया, इसलिए एक दीवार खड़ी हो गई। कहने का तात्पर्य है कि हृदय के अंदर जो प्रेम की ज्योति है वो बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे मन में प्रेम है, दोनों के मन में प्रेम है, वो बाहर नहीं आना चाहिए। प्रेम जाहिर होगा तो दीवारें खड़ी हो जाएगी। गोपी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रकृति से, स्वभाव से, जन्म से प्रेम आया हुआ था कि कृष्ण को देख देख कर बार बार खुश हो, सुन सुन कर खुश हो, और सोचती थी कि हमें खुशी मिले। कृष्ण जैसे मानो गुड़ की डली है और जीभ से चाट चाट कर उसको खुश होना चाहते हैं। अब कृष्ण ने प्रेम प्रकट किया तो उलट गया मामला। बोले, प्यारे हम तुम्हारे घर भोजन करने के लिए पधारो, पर हमारे तुम्हारे परवल का साग बन जाए। एक माता है वह गाती है, तुम हमारे घर भोजन करने के लिए पधारो तो मैं आलू बन जाऊं, कभी कचौड़ी बन जाऊं, कभी मालपुआ बन जाऊं। बोले, क्या मतलब हुआ? कि एक तो कहता है तुमको देखकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरा कहता है कि मैं साग होकर तुम्हारे जीभ पर स्वाद हो जाऊं। मैं गाऊं और तुम सुनो। यहां कृष्ण गोपियां हो जाते हैं और गोपी कृष्ण हो जाती है, राधा कृष्ण हो जाती है और कृष्ण गोपी हो जाते हैं। कोई एक गोपी होगी कृष्ण, दूसरी बनी पूतना, दूसरी बोली अरे देखो देखो मैं कृष्ण, मेरी गति देखो कैसी सुंदर चाल से चलती हूं। गोपी कृष्ण कृष्ण करती भी कृष्ण हो जाती है। राधा आपई श्याम भई, प्रेम में राधा और कृष्ण का भेद नहीं है। प्रेम से परिपूर्ण यह राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वह प्रेम मालिक है। राधा स्वरूप दोनों उनके स्वरूप का खिलौना है। वह प्रेम राधा को कृष्ण बनाकर खेलता है और कृष्ण को राधा बनाकर खेलता है। वह दोनों को बनाता है, दोनों को बिगाड़ता है। प्रेम मालिक है वहां पर। सारी सृष्टि को चलाने वाला कृष्ण है और कृष्ण को चलाने वाला है प्रेम। प्रेम कृष्ण का सेवक नहीं है, वह कृष्ण का मालिक है। प्रेम पत्न के राजा का नाम है मधुर मेचक। मेचक मने श्याम, काला, तो मधुर कृष्ण, मधुर श्याम। जब प्रीति का राज्य हुआ, प्रेम का राज्य हुआ प्रेम पतन में, तो उन्होंने कुछ कानून बनाए। पर मधुर मेचक को देखिए, बिल्कुल अपने वश में करने के लिए उन्होंने सारे कानून पलट दिए, उल्टा हो गया सब। वही उल्टे कानून की नगरी है, उसका नाम है प्रेम नगरी। और उसका नाम है प्रेम नगरी का वृंदावन। प्रेम पतन की एक धारा सुनाता हूं कि श्री कृष्ण के रास में प्रसंग में क्या किया कि गोपियों के हृदय में काम को जागृत कर दिया। काम को उद्दीप्त करने का अर्थ है कि पहले जैसे गोपियों के हृदय में
में काम रहा ही नहीं हो और श्री कृष्ण ने काम को जागृत कर दिया और जगाने के लिए बड़ी बड़ी कोशिश करती थी। जो लोग कहते हैं कि मैं पूर्ण निष्काम हूं, भगवान कहते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन उनके बारे में दो बातें कहता हूं। या तो लोग समझते ही नहीं कि काम का स्वरूप क्या है, उनमें काम रहता है पर पहचानते नहीं है, और या वे जानबूझकर ऐसा बोलते हैं कि हमें कोई इच्छा नहीं है अथवा मैं निष्काम हूं। ये भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के हृदय में जो काम उद्दीप्त कर रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है? प्रेम नगरी के उल्टे 64 कानूनों में से एक कानून यह है कि प्रेम की नगरी में निष्काम रहना ही कामी रहना है और निंदित होना है। सकाम होना निष्काम होने से 100 गुना बड़ा है। यह वृंदावन का कानून है। यहां सकाम होना पड़ता है, यहां निष्काम भावना नहीं चलेगी। यह वृंदावन नाम यहां पर भगवान का कानून है। भला कोई वृंदावन में रहे और वह कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल न हो, कृष्ण की बंसी सुनने के लिए व्याकुल न हो, कृष्ण के स्पर्श करने के लिए उसके मन में व्याकुलता न हो, तो इसका मतलब वो वृंदावन का वासी है, वो अभागा है। यदि हमारे मन में भगवत प्राप्ति की कामना होती है, हम उनके हृदय से लगना चाहते, तो फिर दुनिया में किसी हृदय से लगने की इच्छा नहीं रहती। यदि दुनिया के हृदय से लगने की इच्छा होती है और भगवान से हृदय लगने की इच्छा नहीं होती, यदि इसी स्थिति को कोई उत्तम स्थिति समझता है, तो यह मन की उत्तम स्थिति नहीं है। इसके लिए भगवान के प्रति सकाम होना भी निष्कामता से 100 गुना श्रेष्ठ है। कितनी सुंदर बात है कि ये जो भगवान है ना, वही अर्थ भी है, वही धर्म भी है, वही भोग भी है और वही मोक्ष भी है। जो लोग भगवान को पहचानते हैं, जिसकी जान पहचान भगवान से है, वे इस बात को समझते हैं। वे कहते हैं कि रात है कृष्ण का रूप, और ये जो माया दिख रही है ना, वह है ये श्रृंगार। माया का श्रृंगार धारण करके आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप भगवान जो प्रकट हो रहे हैं, यदि जीव उनको भोग दे तो स्वयं कृतार्थ हो जाए। श्रृंगार रस है और भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान को काम रूप समझे कि वही मधुर मधुर बनकर, मीठे मीठे बनकर, रसीले बनकर काम के रूप में प्रकट होते हैं, तो उसे काम से भगवान की प्राप्ति होगी। और मोक्ष भी उन्हीं का स्वरूप है। कोई कहे कि मोक्ष तो भगवान का असली स्वरूप है, परंतु अर्थ धर्म काम गलत है, तो मोक्ष भी असली स्वरूप नहीं है, कल्पित है। इसका मतलब बंधन और मोक्ष दोनों परमात्मा के स्वरूप में कल्पित है। उधर गोपी के हृदय में जो काम है, वो काम नहीं, वो प्रेम है। अरे भाई, हम तो मुंह से देखेंगे, हम तो मुंह देखेंगे, कौन सा मुंह देखेंगे? जिस पर बांसुरी अधरामृत का पान करती है, मीठे मीठे स्वरों में अपनी आवाज निकालती है, गुंजन करती है। बस हम तो उस मुखारविंद का देखना चाहती है और उसका आनंद पान लेना चाहती है। उस सांवरे मुखारविंद के दर्शन में जिस पर मुंज मुंज मीठी मीठी बंसुरी गुंजार करती है, जो काम है वह काम नहीं, अनिर्वचनीय प्रेम है। वह केवल गोपियों के हृदय में प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर विषय काम संसार से छुड़ाने वाला होता है।
जो हृदय में विद्यमान काम का ईश्वर के प्रति उपयोग सदुपयोग नहीं करता, वह कभी भी काम से छूट नहीं पाता है। जिज्ञासा काम नहीं है क्या? जानने की इच्छा, मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा। तो इच्छा होने से जिज्ञासा और मोक्ष भी काम नहीं है, बोले नहीं है। और इच्छा इच्छा है, मोक्ष की इच्छा नहीं है, बोले सब इच्छा है, ज्ञान की इच्छा नहीं है। क्योंकि इन इच्छाओं से सब इच्छाएं निवृत्त होती हैं। जिनको यह विवेक उदय नहीं हुआ है, वे न राम को समझे न काम को समझे। झूठे ही उनके मन में भ्रांति हो जाती है कि हम निष्काम हैं। असल में कामना कब मिटती है, यह भी भगवान बताते हैं कि जिसको अपने अपने भीतर में परिच्छिन्न पने की भ्रांति है, उसे कामना रहती है। मैं आंख वाला हूं, देखने की इच्छा है। तुम्हारे मन में मैं कान वाला हूं तो सुनने की इच्छा, मैं नाक वाला हूं तो सूंघने की इच्छा, मैं जीभ वाला हूं तो खाने की इच्छा, बोलने की इच्छा। मैं अपने को इंद्रिय वाला क्यों मान रहा हूं? बार बार अलग अलग इंद्रियों के रूप में मैं क्यों मान रहा हूं? बोले भोक्ता का भाव जब तक है तब तक मैं इंद्रिय वाला हूं, अपने में परिच्छिन्न पने की भ्रांति है, तब तक मुझ में कामना रहेगी ही। अपने को चाहो भोक्ता और कहे कि मैं निष्काम हूं, तो भोक्ता कभी निष्काम नहीं हो सकता। जो लोग निष्काम निष्काम का कोलाहल करते हैं, उनसे पूछिएगा कि तुम्हें भोक्तापने का भ्रम है कि मैं इस चीज को भोग रहा हूं? भ्रम है, मिट गया, ठीक है, मिट गया तो तुम ब्रह्म हो, तब तुम ब्रह्म रूप से निष्काम हो। असल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति सकाम होने की भक्ति सिद्धांत में निष्कामता मानते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ ईश्वर के भोग के लिए है। श्री कृष्ण भगवान जो है वो परमेश्वर है और माया उनका श्रृंगार है। कोटि कोटि जीवों के मुख से वही अपने रस का आस्वादन कर रहे हैं। उधर कितनी सुंदर बात है कि कृष्ण ने गोपियों के साथ में होली मनाई थी, अलग अलग तरीकों से सबको बुला लिया। आनंद लेना ही नहीं है, मुझे लगता है। रासलीला में आने का मतलब लीन होना, साथ साथ में आनंद भी लेना है। भगवान के साथ हम होली कब खेलेंगे? भगवान के साथ होली नहीं खेलनी है, तो भगवान के साथ हमें पूरी रंगों से और उससे जोड़िए, पुष्पों से होली खेलनी है। जो माया का श्रृंगार करके स्वयं पिचकारी लेकर स्वयं भगवान परमेश्वर आया है और स्वयं ही सखी बना, स्वयं ही सखा बना और स्वयं ही होली का खेल खेल रहा है। इसके सिवाय न ये जीव सखा है न जीव सखी है, वही खेल रहा है। तो उस खेल में परिस्थिति क्या चाहिए? उस खेल में वृंदावन चाहिए और वृंदावन के सिवाय उस रस की उत्पत्ति कहीं और नहीं होगी। तो हम लोग इस जगह कोई भगवान का धाम वृंदावन मान ले और भगवान के साथ होली खेले। यही क्यों नहीं कोई? लगता है आनंद लेना नहीं है।